जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपने प्लैनेट की धड़कन को महसूस कर पाएं? उसके हर छोटे बड़े बदलाव को अपनी आंखों से देख सकें? सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? पर यही तो निसार मिशन का वादा है। ये एक ऐसा रेवोल्यूशनरी कोलैबोरेशन है जो हमें पृथ्वी को एक ऐसी नज़र से दिखाएगा जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पूरे प्लैनेट को एक साथ सांस लेते हुए, बदलते हुए कैसे देखा जाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इसी को सॉल्व करने के लिए निसार मिशन को डिजाइन किया गया। मतलब पृथ्वी की सतह पर होने वाले छोटे से छोटे बदलावों को समझना, चाहे वो भूकंप की आहट हो, पिघलते हुए ग्लेशियर हों या फिर। तो निसार सैटेलाइट मिशन का मकसद बहुत बड़ा और एम्बिशियस है। ये सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें खींचने के बारे में नहीं है, नहीं, इसका असली काम है हमारे प्लैनेट की हेल्थ और उसकी डायनामिक्स को समझना, और वो भी लगभग रियल टाइम में। तो चलिए अब जानते हैं कि ये नई नज़र आखिर काम कैसे करती है। कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इसे इतना पावरफुल बनाती है? इसकी असली ताकत है सिंथेटिक एपर्चर रडार, या जिसे हम सार कहते हैं। अब देखिए, जो नॉर्मल कैमरे होते हैं ना, वो बादल आ जाएं या रात हो जाए तो काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन सार, ये दिन हो या रात हो, मौसम कैसा भी हो, बादलों और धुएं के आर पार भी देख सकता है। ये निसार को एक तरह की सुपर पावर देता है जो ऑप्टिकल सैटेलाइट्स के पास नहीं है। तो इस शानदार टेक्नोलॉजी के पीछे है एक उतनी ही दमदार मशीन और एक इनक्रेडिबल पार्टनरशिप। चलिए अब जरा इस मशीन और इसे बनाने वालों पर गौर करते हैं। और ये कोई छोटा मोटा सैटेलाइट नहीं है। इसका वजन है 2.8 टन, मतलब लगभग एक एसयूवी एसयूवी जितना भारी। इससे आप इस मिशन के स्केल और एम्बिशन का अंदाजा लगा सकते हैं। अब जो चीज़ नासा को सच में खास बनाती है वो है इसकी दोहरी नज़र। इसमें दो अलग अलग रडार हैं, एक नासा का और एक इसरो का। नासा का एल बैंड रडार, समझिए कि ये गहरी नज़र वाला है। इसकी लंबी तरंगें घने जंगलों और बर्फ के नीचे तक झांक सकती हैं, जिससे हमें बारोमास और जमीन के खिसकने जैसी चीज़ों का पता चलता है। वहीं दूसरी तरफ है इसरो का एस बैंड रडार। इसकी नज़र बारीक चीज़ों पर है। ये फसलों की सेहत और पानी की सतह जैसी सरफेस डिटेल्स को पकड़ता है। और जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो पृथ्वी की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आती है। ये मिशन वाकई में एक ग्लोबल पार्टनरशिप का बेहतरीन नमूना है। आप देखिए कि कैसे जिम्मेदारियों को बांटा गया है। नासा ने अपना एल बैंड रडार, वो बड़ा सा 12 मीटर का एंटीना और बाकी हाईटेक पेलोड सिस्टम दिए। तो वहीं आईएसआरओ ने सैटेलाइट का पूरा ढांचा, जिसे स्पेसक्राफ्ट बस कहते हैं, और सबसे ज़रूरी अपना भरोसेमंद जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल दिया। ये दिखाता है कि दोनों एजेंसियों को एक दूसरे की काबिलियत पर कितना भरोसा है। और ये सिर्फ एक टेक्निकल पार्टनरशिप नहीं है, इसमें एक ह्यूमन एलिमेंट भी है। नासा के अधिकारियों के मुताबिक एक ग्लोबल पैंडेमिक के मुश्किल दौर में इस सैटेलाइट पर काम करने से दोनों टीमों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, तो अब हम मशीन को जान गए हैं और इसे बनाने वालों को भी। अब देखते हैं कि ये करने क्या वाला है। इसकी प्लैनेटरी टू डू लिस्ट काफी इंप्रेसिव है, सच में। सिर्फ 12 दिनों में? जी हाँ, हर 12 दिन में निसार पूरी दुनिया का एक नया नक्शा तैयार कर देगा। इस रेगुलर चेकअप से हमें समय के साथ होने वाले बदलावों को ट्रैक करने में मदद मिलेगी। सोचिए, ग्लेशियर्स कितनी तेजी से पिघल रहे हैं या कोई शहर कितना फैल रहा है, ये सब हमारी नजरों के सामने होगा। निसार के मिशन को हम 6 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। ये एक तरह से हमारे प्लैनेट का पूरा हेल्थ चेकअप है। पहला, ये पृथ्वी की ठोस सतह, मतलब जमीन में हो रही हलचल को ट्रैक करेगा। दूसरा, हमारे जंगलों और इकोसिस्टम्स को मापेगा। तीसरा, बर्फीले इलाकों की निगरानी करेगा। चौथा, समंदर और तटीय इलाकों पर नजर रखेगा। पांचवा, किसी भी आपदा के समय मदद करेगा। और छठा, खेतीबाड़ी जैसे जरूरी कामों में भी सपोर्ट करेगा। तो असल जिंदगी में इसका क्या असर होगा? बहुत बड़ा। किसी आपदा जैसे भूकंप या बाढ़ के समय निसार सिर्फ 5 घंटे के अंदर नुकसान का मैप बनाकर दे सकता है। ये जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत को सेंटीमीटर की एक्यूरेसी से नाप सकता है। ये हमें बताएगा कि हमारे जंगलों में कितना कार्बन जमा है और ग्लेशियर कितनी तेजी से पिघल रहे हैं। ये सारी जानकारी सीधे सीधे जान बचाने और हमारे ग्रह को बेहतर तरीके से संभालने में काम आएगी। चलिए अब इस मिशन की फाइनल जर्नी और इसकी लेगेसी, यानी ये अपने पीछे क्या छोड़कर जाएगा, इस पर एक नज़र डालते हैं। लैब से ऑर्बिट तक का सफ़र काफ़ी लंबा था
और आखिरी कुछ महीने तो बहुत ही क्रूशल थे। नवंबर 2023 में सैटेलाइट ने JPL में ज़रूरी वाइब्रेशन टेस्ट पास किए। फिर जनवरी 2024 में भारत में इसके फाइनल इंटीग्रेशन टेस्ट हुए। जून 2024 में निसार श्रीहरिकोटा में अपनी लॉन्च साइट पर पहुंचा और आखिरकार 30 जुलाई 2024 को GSLV F-16 रॉकेट पर इसका सफल प्रक्षेपण हुआ। ये लॉन्च सिर्फ नासार के लिए ही नहीं बल्कि इसरो के लिए भी एक ऐतिहासिक पल था। ये पहली बार था जब GSLV रॉकेट ने किसी सैटेलाइट को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट जैसी मुश्किल कक्षा में पहुंचाया। ये इसरो की कैपेबिलिटीज में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो कुल मिलाकर देखें तो NISR सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये भारत और अमेरिका की मजबूत होती स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सबूत है। ये दुनिया भर के रिसर्चर्स को फ्री और ओपन डेटा देगा और ये अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर रहा है। तो अब इस पावरफुल नई नज़र के साथ हमारी पृथ्वी अपने कौन-कौन से राज खोलेगी? यही वो सवाल है जो हमें भविष्य के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित करता है। ये खोज की एक नई कहानी की बस शुरुआत है और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सैटेलाइट हमें क्या-क्या दिखाता है।